सरमाया कारी कौंसिल, खुसूसी सरमाया कारी कौंसिल का इजलास था और इजलास की एपेक्स कमेटी का ये 10वां इजलास था। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब समेत सूबों के वज़राए आला भी इसमें आए हुए थे। शुरू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमन गंडापुर को मदऊ नहीं किया गया था। उसके बाद फिर एहतजाज हुआ और शोर-गुल हुआ और उसके बाद फिर उनको भी इनवाइट कर लिया गया था। आज वो आए और आज आने के बाद वो इजलास हुआ। इजलास को बड़ा कामयाब करार दिया गया और कुछ बताया गया जी क्या अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो गुफ्तगू की एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद, वो उन्होंने कहा जी कि सूबे के शेयर पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे और सूबे की नुमाइंदगी के लिए एपेक्स कमेटी इजलास में शरीक हुआ। मुतालबा किया कि जमशुदा अजला में टैक्स इस बजट में ना लगाया जाए और सूबे और मुल्क के लिए जो भी किरदार होगा अदा करेंगे। कानकनी के शोबे में इस्लाहात करके आमदनी को बढ़ा सकते हैं। एपेक्स कमेटी इजलास में फाटा और पनामा एपेक्स कमेटी इजलास में फाटा और पाटा में टैक्स लगाने की मुखालफत की है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि बिजली से मुतालिक जो डेडलाइन दी गई थी इस पर बात हुई है और इस्लामाबाद KPK की बिजली से मुतालिक थोड़ी देर बाद मीटिंग होगी। यह भी उन्होंने कहा। सूबे की आवाम को रिलीफ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा और वफाक से मुतालबा किया कि हमारे सूबे के फंड फौरी तौर पर जारी किए जाएँ जो कि फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मे हैं, वफाक के ज़िम्मे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि जी सूबे का बजट पेश कर दिया गया 11,000 अरब रुपए का हुजम है और वफाक की जानिब से ज़्यादा फंड आते हैं तो आवाम को मज़ीद रिलीफ देंगे। हमने एक फलाही बजट पेश किया है और एक बात वाज़ेह कर दी है कि सूबे की आवाम पर मज़ीद टैक्स नहीं लगाएंगे। हमने सूबे का बजट दिया है, आवाम के लिए दुरुस्त किया है और बजट देकर को गैर आइनी या गैर कानूनी इक़दाम नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात अदा नहीं किए जाते तो ये नाइंसाफ़ी होगी और SIFC इजलास में नहीं बुला रहे थे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। हमारी ज़ात के लिए इजलास नहीं था, सूबे की नुमाइंदगी मुतासर होनी थी और एपेक्स कमेटी के इजलास में अपने सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा का बजट वफाक से पहले देकर कोई गैर आइनी काम नहीं किया और इसके साथ साथ उन्होंने आज हमारी इत्तला के मुताबिक इजलास में भी उन्होंने एक बहुत ही जानदार किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और उन्होंने कहा है कि जी हमारे सूबे के बारे में जो भी फैसले किए जाएंगे उसका सूबे की मंजूरी, हतमी मंजूरी से मशरूत होगा और जो सूबे के मफाद में फैसले नहीं होंगे वो हम कबूल नहीं करेंगे और इसलिए अगर सूबाई गवर्नमेंट ऑन बोर्ड हुई और उसको शामिल हाल रखा गया तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज यकतरफा ट्रैफिक नहीं चलेगी। और खैबर पख्तूनख्वा का बजट वफाक से पहले देकर उन्होंने इजलास में भी बताया कि ऐसी कोई गलत काम नहीं किया, हमारा काम था बजट तैयार करके हमने दे दिया और हम किसी के मोहताज नहीं हैं। बिजली की लोड शेडिंग पर मीटिंग उन्होंने कहा कि आज दोबारा होनी है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम अवाम के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुतालिक उनसे सवाल किया गया तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उनसे असद कैसर साहब और दीगर रहनुमा मुलाकात कर रहे हैं, राब्ते में हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से, इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें मुझे आप शामिल न करें और उससे मौलाना से मुतालिक सवाल असद कैसर साहब से करें जो कि उनसे राब्ते में है। इसके साथ साथ ये एक और जो मामला है फेडरल गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मसाइल पेश हैं इस वक्त और वो है बजट की तैयारी और बजट की तैयारी IMF जो है उसकी डिक्टेशन के मुताबिक होगी और यही वजह है कि अभी तक फेडरल गवर्नमेंट बजट तैयार नहीं कर सकी। फॉर्म 47 की कोई भी गवर्नमेंट जो है वो बजट तैयार नहीं कर सकी, खा वो फेडरल गवर्नमेंट है, खा वो पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, सारी फॉर्म 47 की पैदावार है। एक फॉर्म 45 की हुकूमत थी, उन्होंने अपना बजट भी दे दिया और आइंदा चंद दिनों में वो मंजूर भी हो जाएगा और इसीलिए शायद शोर-गुल किया जा रहा है क्योंकि फेडरल बजट जो है वो IMF के मरहून मिन्नत है और जो कुछ वहाँ से आएगी डिक्टेशन और उसके अकॉर्डिंगली पूरा किया जाएगा। IMF को मालूम है कि पाकिस्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। शहबाज राना साहब हैं, मुआशी तज्जियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है, मुसलसल ये खबरें दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास कोई नहीं है जी, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के पास कि वो IMF के नाज नखरे और उसकी शराइत पूरी करे और उनकी शराइत पूरी किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते और इसलिए IMF ने जो कहा है जी कि हर चीज़ फरोख्त होती है इस पर 18% GST लगाना है,
लगाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म IMF की शर्त को मानेंगे और उनको मानना पड़ेगा, और गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि IMF की शराइत माने और आगे बढ़े। इसके साथ साथ जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है सरमायाकारी कौंसिल के बाद, इजलास के बाद, उसमें बताया गया है कि आर्मी चीफ इजलास में थे, वफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला की शिरकत थी, और इसके साथ साथ अपेक्स कमेटी ने अब तक की मजमूई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया है। तयशुदा अहदाफ के हसूल में वजारतों सूबाई हुकूमतों के किरदार को सराहा गया। कमेटी ने माइक्रो इकनॉमिक हालात बेहतर बनाने के लिए सरमायाकारी कौंसिल की सहूलत करदा सहूलत को सराहा है, और बैनुल हुकूमती और बिजनेस टू बिजनेस फ्रेमवर्क के तहत सरमायाकारी को में इजाफे को सराहा है। लेकिन जो अदाद शुमार हमारे पास आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली तो हमारी जो सरमायाकारी है वो कम हुई है। 50 साला दौर का रिकॉर्ड टूट गया है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो कम आ रही है। लेकिन यहाँ पे पार्टी ये जो इजलास हो रहा है SIFC का जो सरमायाकारी कौंसिल का, उसमें बताया जा रहा है कि हालात बहुत अच्छे हैं। तो देखते हैं कि हालात कैसे अच्छे हैं और कौन सी सरमायाकारी इस वक्त पाकिस्तान में आ रही है। इसके साथ साथ एक और ख़बर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 29 मई की सियासी असीर हैं और मुसलसल गिरफ्तार हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत जो है वो 29 मई तक मुलतवी कर दी गई, और अदालत ने प्रोसिक्यूशन को मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया। और ये तकरीबन हर तारीख पे यही कुछ हो रहा है लाहौर में, और ये सारा कुछ इसी तरीके से चला आ रहा है कि जनाब आते हैं और कोई जलाओ घिराव का मामला होता है उसमें नहीं पेश किया जाता। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी साहब, उनके खिलाफ 4 मुकदमात की दरख्वास्त है, और अदालत ने 3 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत 30 मई तक मुलतवी कर दी है, और समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से ज़मानतों पर दलाइल तलब कर लिए हैं। सेनेटर हैं एजाज चौधरी साहब हैं और उमर रसीदा हैं, लेकिन उनको भी अंदर गिरफ्तार किया हुआ है और रखा हुआ है। और इसी तरीके से डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में बता दूं कि वो हॉस्पिटल में, और उनकी तबीयत जैसे ही संभली तो उन्होंने फौरी तौर पे ये कहा कि जनाब मुझे फौरी तौर पे वापस जेल में मुंतकिल कर दें ताकि मैं वहाँ जाके सकूनत इख्तियार करूँ। और ये अजीबोगरीब किस्म के सियासी कैदी हैं कि जिनको जेल से डराने के लिए और मामला सेट करने के लिए इन सबको जेल में डाला गया था, लेकिन ये तमाम के तमाम सियासी कैदी ख़वातीन व हज़रात जो हैं वो कहते हैं हम जेल में ज़्यादा खुश हैं। बुशरा बीबी ने भी यही काम किया था। बनी गाला अपना घर छोड़कर, जिसे सब जेल करार दिया था, उन्होंने कहा था कि मैंने अडयाला जेल में ही रहना है आम कैदियों की तरह, लिहाजा वो आम कैदियों की तरह अडयाला जेल में रह रही हैं। और यास्मीन राशिद भी जेल में हैं, आलिया हमजा भी जेल में हैं, सनम जावेद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं और मियाँ महमूद रशीद हैं। तो ये सब के सब जेलों में मुक़य्यद हैं और किसी किस्म की डील नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ आमिर मुग़ल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा इस्लामाबाद से जब दफ्तर जो है सील किया गया और उसको गिराया गया उसके हिस्से, तो उस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया था और उन पे इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा और वही FIR दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIR काटी गई और 24 घंटे के बाद उनकी ज़मानत हो गई और वो जेल से रिहा होकर आ चुके हैं वापस अपने मरकज़ी सेक्रेटेरिएट जो कि इस वक्त सील है। तो ये है सिचुएशन, ये है सूरत हाल